तो फिलहाल 2 सीटें हैं, एक तो हो गया आपका मोकामा सीट जिसमें लगे रहा था कि अनंत सिंह की पत्नी जीतेंगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होगा गोपालगंज जहां पर बीजेपी 2005 से जीत रही थी, क्या वहां तो अभी पीछे चल रही, क्या लग रहा है वहां का? देखिए, गोपालगंज में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, वहाँ मुकाबला कांटे का चल रहा है। बीजेपी की एक तरह से कह सकते हैं लंबे समय से वहाँ पकड़ रही है, और ख़ास तौर से साधु यादव की पत्नी वहाँ पर उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं, वो भी बीएसपी की तरफ से, और इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। इन लोगों ने करीब 7 से 8 हज़ार वोट अब तक लिया है, और जाहिर है इस वजह से आप कह सकते हैं कि MY जो कि एक बेस वोट है महागठबंधन का, वहाँ पर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये बीजेपी को मदद पहुँचा रहा है। तो वहाँ पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलना और साधु यादव की पत्नी को जो वोट मिले हैं, ये एक बड़ी वजह है। बात करते हैं क्योंकि हम जरा ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं, मोकामा की ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। मोकामा में जो मुकाबला है भूमियार वर्सेस भूमियार है, तो यहां पर तो बहुत ज्यादा किसी को शायद शक और शुबा तो नहीं था कि यहां पर जो कैंडिडेट हैं यानी अनंत सिंह की जो पत्नी है वो ना जीत पाए, क्योंकि लगातार 18 साल से अनंत सिंह तो वहां पर काबिज थे। जी हाँ, बिल्कुल, और ये अनंत सिंह का इलाका रहा है, और लगातार 17 सालों से जीतते रहे, और तब भी जीतते रहे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो ये अनंत सिंह की जो एक पकड़ है, जो एक रॉबिन हुड वाली जो छवि है, उसका आप कह सकते हैं कमाल है। एक 1-to-1 रिलेशन जो अपने मतदाताओं के साथ जो बना लेता है उम्मीदवार, उसका नतीजा है कि जो भूमिहार वोटर है वहाँ पर उनके बीच भी उनकी पकड़ है, और ये जो रुझान हमें आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जो भूमिहार वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन मोकामा जहां की सबसे ज़्यादा भूमिहार वोटर हैं, उनके बीच अनंत सिंह लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनके बीच उनकी पकड़ है। हालांकि बीजेपी करीब लंबे समय के बाद, करीब 22 साल के बाद वहां अपना उम्मीदवार दी है, तो इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी को भूमिहार वोटरों का ज़्यादा साथ मिलेगा, लेकिन जाहिर है महागठबंधन का अपना बेस वोट और प्लस अनंत सिंह जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, उनका वोट, यदि आप इस दोनों को मिला दें तो निश्चित रूप से अनंत सिंह यहाँ भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो जो मोकामा का जो गणित है वो साफ तौर पर दिख रहा है। अनंत सिंह का जो अपना एक वर्चस्व रहा है, जो उनका वजह रही है, और इसके अलावा जो नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए हैं, तो ये दोनों चीजें यदि आप जोड़ कर देखें तो निश्चित रूप से मोकामा का जो गणित है वो समझ में आता है। अच्छा नीतीश, इसमें तो एक और आपको बता दें कि एक बात जरा गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज में फिलहाल क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि गोपालगंज में इस सीट पर 13वें राउंड में बीजेपी अब आगे है। जैसा कि आप बता रहे थे नीतीश कि गोपालगंज में बीजेपी के कैंडिडेट 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ही देखना है कि आखिरकार 2024 के जो संकेत हैं यहीं से मिलेंगे, क्योंकि गोपालगंज की जो सीट है वो पिछली बार यानी 2020 में आप समझिए कि यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। इस बार यहाँ पर बीजेपी अलग लड़ रही है, लेकिन जेडीयू इस वक्त आरजेडी के साथ है। तो आरजेडी और जेडीयू जब चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी अपने सीट को रिटेन करती है तो इसका मतलब नीतीश साफ होगा, सीधा एक साफ संकेत होगा कि जो वोट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, क्या वो वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है जेडीयू का, या फिर बीजेपी और जेडीयू जब साथ है तभी वो वोट ट्रांसफर होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इस बात की परीक्षा इस उपचुनाव में भी होनी है कि आखिर नीतीश लालू जब एक साथ गले मिलाए हैं तो क्या नीचे कार्यकर्ताओं ने हाथ मिलाया है या नहीं मिलाया है, तो इस बात पर सबकी नज़र है। लेकिन वहाँ भी आप देखिए एक प्रयोग किया है तेजस्वी यादव ने, MY की पार्टी का एक आरोप लगता रहा है महागठबंधन पर, आरजेडी पर खास तौर से, और उससे बाहर निकलने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, इसलिए उन्होंने एक वैश्य जाति के उम्मीदवार को वहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वैश्य वोटर जो है मोटे तौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो अब ये देखना है कि वैश्य वोटरों ने आखिर कितना साथ दिया। तो तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले एक तारापुर में उपचुनाव हुआ था मुंगेर जिले में, वहाँ भी तेजस्वी यादव ने यही प्रयोग किया था कि MY तो अपना है ही, यदि इसके बाहर किसी को जोड़ना है तो उसके जाति के उम्मीदवारों को भी आपको टिकट देना होगा। तो यहाँ ये प्रयोग किया गया है, वैश्य जाति के मोहन गुप्ता हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और जो हमारी जानकारी है कि वैश्य का जो वोट है वो कुछ हद तक जरूर उनको भी मिला है। तो यदि यहाँ पर नतीजे पक्ष में आते हैं महागठबंधन में तो ये इक्वेशन एक बड़ी वजह होगी। हालांकि अभी 2500 की बढ़त है बीजेपी उम्मीदवार को, सहानुभूति वोट भी उनके साथ है, चूंकि जो सुभाष सिंह थे पूर्व मंत्री थे उनका निधन हो गया, उनकी पत्नी को टिकट मिला है बीजेपी से, तो और बाकी जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। तो मोटे तौर पर गोपालगंज में ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी अभी तक। अच्छा नीतीश, एक बात बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर अभी दोनों चुनाव हो रहे हैं, क्या यहाँ पर लग रहा है कि नीतीश के साथ जो एक पिछड़ा वर्ग का वोट है क्या वो आरजेडी के साथ ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है? कहीं पर आप जब घूमे हो आपको पता लगा हो?
देखिए नीतीश कुमार यदि आए हैं आरजेडी के साथ, जो एक बड़ा वोट है वो तो आरजेडी का ही है, महागठबंधन का है, क्योंकि कई दल जो हैं वो पहले ही से आरजेडी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार यदि उसमें शामिल हुए हैं तो नीतीश कुमार का जो एक अपना वोट बैंक है वो जरूर इसमें देखना है कि उनके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा है। और मोकामा में भी आप देखें कि जो धानुक जाति का वोट है वो उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। तो नीतीश कुमार के आने से निश्चित रूप से महागठबंधन को फायदा तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, क्या वो इस हद तक हुआ है कि उनकी जीत की वजह बन जाए, ये देखने के लिए अब इंतजार करना होगा। जब नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कौन किसका कितना साथ दिया, तब ये साफ होगा। लेकिन आरजेडी को जरूर ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ आने से कम नीतीश कुमार की जो जाति के वोटर हैं वो उनका जरूर साथ देंगे। और जाहिर है इन बातों की परीक्षा अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा नीतीश की आखिरकार जो वोट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं कितना वोट ट्रांसफर कर रहा है। और दूसरी बात है गोपालगंज में अगर बीजेपी रिटेन करती है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट भी होगा। वैसे आपको बता दें कि मेरे सहयोगी तमाम जुड़े हुए मेरे साथ, मुंबई से दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ हरियाणा के जो रिजल्ट आ रहे हैं आदमपुर के उसके लिए पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है गोला गोकर्णनाथ की, वहां से हमारे साथ उसके बारे में रुचि कुमार हमें बताएंगी, और साथ ही हमारे साथ सुरेखा भी है जो तेलंगाना की सीट के बारे में बताएंगे। लेकिन उनके पास लौटने उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, वो हम बात कर रहे हैं कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है आगे चल रहे हैं, और 15वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार 19,788 वोट से आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जगह पर जाकर प्रचार किया था, और साथ ही उन्होंने कई सारी योजनाओं के बारे में बताया था कि किस तरह से इस पूरे तीर्थ स्थान को एक कह सकते हैं कि कॉरिडोर बनेगा, जो कॉरिडोर होगा जो काशी में काशी कॉरिडोर तैयार हुआ है उस तरह के यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसके बाद जो लोगों के अंदर मुझे लगता है शायद जो जोश था वो डबल नजर आया। शायद यही वजह है कि जो बीजेपी कैंडिडेट अभी 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे रुचि कुमार से। अमन गिरी के पिताजी यहाँ से, इनके जो फादर थे वो यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे अब चुनावी मैदान में आए हैं। विनय तिवारी यहाँ पर सपा के उम्मीदवार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनाव प्रचार करने गए, डिप्टी सीएम्स गए थे यहाँ पर प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अखिलेश नहीं गए थे चुनाव प्रचार के लिए, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी उठे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।